हाय, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो अभी तक हमने पढ़ा है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, राइट। तीन ही टॉपिक पढ़े हैं, देयर के साथ प्रेजेंट, देयर के साथ पास्ट और देयर के साथ फ्यूचर। हैज हैव के साथ ही प्रेजेंट और उसी का पास्ट हैड कर लिया था हमने और उसी का फ्यूचर विल हैव कर लिया। और देयर में क्या था? देयर इज, देयर वॉज एंड देयर विल बी। इज और आर प्रेजेंट में, पास्ट में वॉज और वर, और फ्यूचर में तो विल भी था देयर के साथ। एक लड़का है, देयर इज ए कार। एक लड़का था, देयर वॉज ए कार। एक लड़का होगा, देयर विल बी। सॉरी, माय बैड। एक लड़का है, देयर इज अ बॉय। एक लड़का था, देयर वॉज ए बॉय। एक लड़का होगा, देयर विल बी अ बॉय। अच्छा, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार। मेरे पास एक कार होगा, आई विल हैव अ कार, राइट। ये तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर तो बना लिया। इसके साथ टाइम का प्रयोग करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट टॉपिक, दैट इज ऑल अबाउट टाइमिंग इन प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, all these three times have a different word, ठीक है। और कैसे डिफरेंट वर्ड्स को हम लोग पुट करेंगे टाइम में, ये देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारा जो पहला टाइमिंग है वो है प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में एक कॉन्सेप्ट है। पहले तो आप समझ लीजिए कि कोई याद करने जैसा कोई चीज नहीं है। आप ये मत समझिए कि इतनी सारा लिस्ट हो जाएगा अभी और कैसे याद करेंगे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा। मैं बोलते जाऊंगा और ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है। देन यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो पहला हमारा प्रेजेंट है, इसमें हम लोग बात करते हैं टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है बताओ? अच्छा, आज कहते हो, ठीक है। आज, ये आज मतलब आज दिन भी है, आज रात भी है। तो आज का दिन, आज का दिन, टुडे। टुडे मतलब आज का दिन, दिन को बोलेंगे आज का दिन, टुडे, ठीक है। आज की रात हो जाएगी तो टू नाइट कर देना है, कुछ नहीं करना है। टू नाइट, आज की रात। तो आज का दिन टुडे, आज की रात टुनाइट। अच्छा, अगर आज की सुबह बोलूं, ये वाली सुबह जो आज अभी भी खत्म हुई है, अभी तो चल ही रही है, आज की सुबह, तो इसमें फिर टू का जरूरत नहीं। अब इसमें दिस लगाइए। आप क्या लगाना है? दिस और मॉर्निंग कर दीजिए। आज की सुबह, आज की सुबह, आज की सुबह होगी दिस मॉर्निंग। अब आज वाले में जितना भी आगे होगा सब में दिस लगा सकते हैं। वैसे डे में भी लगा सकते थे आप दिस डे, और नाइट में भी लगा सकते थे दिस नाइट, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड था हमारे पास टुडे एंड टुनाइट। मॉर्निंग के लिए दिस मॉर्निंग, आज की सुबह, आज की दोपहर दिस नून। आज की दोपहर, नून मतलब पता ही है, हिंदी लिखने की जरूरत तो नहीं है। अच्छा, आज के दोपहर के बाद दिस आफ्टरनून। आफ्टरनून, आज की शाम दिस इवनिंग। बन जाएगा ना? अच्छा, ये सब हो गया। इसमें अगर बोलते हैं कि इस मौसम में, इस मौसम में, इस मौसम में, तो दिस सीजन या वेदर। सीजन, सीजन मतलब लंबे पीरियड का जो अवधि चेंजेस होता है वो सीजन रहता है। वेदर मतलब जो शॉर्ट पीरियड का चेंजेस होता है क्लाइमेट में, शॉर्ट चेंजेस ऑफ क्लाइमेट इज कॉल्ड वेदर। जैसे आज का वेदर हो जाएगा टुडे, टुडे
वेदर आज अभी अभी का वेदर है, गर्म है, थोड़ी देर में ये ठंडा कोल्ड हो जाएगा, ठीक है, फिर ह्यूमिड हो जाता है, तो वेदर उसको कहते हैं। एक लंबा सीजन जिससे जाड़ा, गर्मी, बरसात, समर, स्प्रिंग, विंटर, ये सब क्या है, ये सीजन है, वेदर नहीं है। वेदर अभी होगा कि क्लाउडी हो जाएगा वेदर, ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, ज्यादा हॉट हो जाएगा तो वेदर कहलाता है। एक उसमें लगाएंगे दिस सीजन, तो इस मौसम, और मे भी लगा रहेगा इसमें, लेकिन इसमें इन नहीं लगेगा। ये चीज पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी दिस का प्रयोग करेंगे, डैट का प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट का प्रयोग करेंगे, लास्ट का प्रयोग करेंगे, इस तरह के वर्ड प्रयोग कर देंगे आप टाइमिंग के पहले, तो उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है। कभी भी ऐसा नहीं बोलना है कि इन दिस सीजन, इन दिस सीजन नहीं बोलना है, दिस सीजन। जैसे कि इन दिस डे नहीं बोलते हैं, टुडे बोलते हैं, या दिस डे बोलते हैं। ऑन दिस नून नहीं बोलेंगे, आ जाओ जल्दी, ठीक है, क्या बोलेंगे, दिस नून बोलेंगे। जब भी दिस या डेट लग जाएगा तो कुछ भी क्या करना है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, बैठे बैठे, ठीक है। तो फिर इसमें आपको कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। तो इस मौसम में दिस सीजन। अच्छा, इसकी बात ही कर रहे हैं, इस सप्ताह में दिस वीक, इस महीने में दिस मंथ, इसमें भी नहीं लगाना है आपको इन, यानी दिस लग रहा है और टाइम लग रहा है तो कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस वर्ष में, यहां ध्यान दीजिए, आ जाइए, इस वर्ष में क्या होगा, दिस ईयर, इन नहीं लगेगा फिर भी। अच्छा, अकेले केवल बात हो कि उन्हें 2024 में, 2024 में, तब हो जाएगा इन 2024 होगा, तब क्या होगा, इन 2024 होगा। लेकिन जैसे ही कह देंगे आप कि इस वर्ष में, जैसे लग गया दिस या दैट, उसमें फिर इन का प्रयोग नहीं होगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, सीधे से बोलना है दिस ईयर। अगर वाक्य बनाना हो आपको कि इस वर्ष मेरे पास एक कार होगा, तो दिस ईयर आई विल हैव अ कार। इन दिस ईयर नहीं करेंगे आप, इन दिस ईयर नहीं करेंगे, लेकिन यही बोल देंगे कि 2025 में मेरे पास एक कार होगा, तो लगाना पड़ेगा इन 2025 आई विल हैव अ कार। तो आपने देखा केवल दिस लगने से प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है। अगर बोलूंगा मैं कि गर्मी के मौसम में, ठीक है, मेरे पास एक एसी होगा, तो इन समर आई विल हैव एन एसी, राइट। लेकिन बोलूंगा इस गर्मी के मौसम में मेरे पास एक एसी है या होगा, तो दिस समर आई विल हैव एन एसी, राइट। एन एसी, चूंकि ए से शुरू हुआ ना, वॉवेल साउंड से शुरू हुआ है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एन का प्रयोग करेंगे, तो एन एसी। आप देख रहे हैं कि जैसे ही आप लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, दिस का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रीपोजिशन नहीं लग रहा है टाइमिंग के साथ। इधर क्लियर, इसीलिए लगा दिस वीक, दिस ईयर, इस वर्ष में, दिस टाइम, इसका भी लिख देते हैं, लीजिए, इस वर्ष, इस समय, या इस बार, बन जाएगा आप। तो कोई डाउट? इसको देखिए वाक्य में प्रयोग कीजिए कि आज सुबह मेरे पास
एक कार था। अब देखिएगा, आज सुबह बोल तो रहे, आज सुबह प्रेजेंट की बातें कर रहे हैं और यहां पे लगा रहे हैं था। क्यों? अगर अभी 12 बज रहा है या 2 बज रहे हैं दोपहर के, तो आज की सुबह आज ही तो है वो, लेकिन वो बीत चुका कि अभी है? बीत चुका। तो हमेशा जरूरी नहीं है कि आज बोल रहे हैं तो उसके साथ प्रेजेंट वाला टाइम ही लगाएंगे आप। प्रेजेंट टाइम होने के बाद भी वाक्य क्या होगा? पास्ट का हो सकता है और फ्यूचर का भी हो सकता है। अभी बता रहा हूं फ्यूचर का भी होगा। पहले देखिए आज सुबह, तो क्या होगा? आज सुबह का इंग्लिश क्या है हमारे पास? क्या होगा? अभी बताया, ठीक है। टुडे कर देंगे, फिर मॉर्निंग कैसे होगा? टुडे भी और मॉर्निंग भी, आज का दिन भी और आज की सुबह भी। टुडे मतलब आज का दिन, ठीक है। और फिर सुबह बोलना है मुझे, तो दिन बोल के सुबह कैसे बोलेंगे? जैसे बोलना होगा कि आज का दिन, तो टुडे और नाइट भी बोलते हैं, या आज की रात तो टुडे नाइट बोलते हैं। टुडे और नाइट, आज की रात, डे और नाइट दोनों बोलते हैं, केवल टू नाइट बोलेंगे ना। क्यों? क्योंकि नाइट का मतलब रात की बात कर रहे हैं, डे का मतलब दिन की बात कर रहे हैं। तो टुडे में टू डे आज का दिन, टू नाइट आज की रात। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो आज सुबह मेरे पास एक कार था, क्या होगा? दिस मॉर्निंग मेरे पास एक कार था, तो आई और पास के लिए क्या लगाते हैं आप? हैड, याद है ना? हैड। पीछे का सारे क्लासेस को फिर से रिवीजन कीजिए, सारे सेशन को फिर से देखिए, जो ऑनलाइन बच्चे हैं सारे सेशन फिर से देखिए, जहां दिक्कत हो सारे मेंशन है। हैड का प्रयोग, हैड, हैव, हैड का सारा सीक्वेंसेस पीछे से डाला गया है, सबको देखिए, ठीक है। जो ऑफलाइन बच्चे हैं अपने नोटबुक्स को टर्न कीजिए बैक में और वहां देखिए, दिख जाएगा आपको, ठीक है। फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। आप अगर आप ये पढ़ेंगे और ये भूल जाएंगे तो फिर जोड़ेंगे कैसे? अभी तो ये स्टार्टिंग है, बेसिक है। जैसे जैसे बेसिक कंप्लीट होगा, सबसे पहले क्या है इस तरीज में कई सारे एक हमने बना, एक समझ लो कि इसको एक कंस्ट्रक्शन की तरह बात करें, एक फॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो कैसे होता है? दिस इज सेम एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। आप सबसे पहले प्लॉट खरीदते हैं। प्लॉट क्या होता है? गड्ढा होता है, गंदा होता है, कचरा होता है, तो पहले आप उसको क्या करते हैं? क्लीन करते हैं, बराबर करते हैं। जो कि पहले से लेके आए हुए हैं बहुत सारे आइडियाज, ये ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, ता है, ती है, चुका है, रहा है करके रखा होगा आपने मन में, उसको हमने क्लीन करा पहले, तो समय यहाँ लग जाता है। आप कहेंगे ना कि भाई जल्दी जल्दी क्यों नहीं होता, तो समय यहाँ भी लगता है। अगर आप पहले से क्लीन करके देंगे मुझे ग्राउंड, मुझे केवल कंस्ट्रक्ट करना होगा बिल्डिंग। अगर आप क्लीन नहीं करके दिए हैं, एक तो गड्ढा है उसको भरना है, दूसरा क्या, उसमें आपने कचरा आसपास देखिए होइएगा, आजकल हमारे यहाँ बड़ा अच्छा चलता है, कचरे जितने बगल में घर जमीन खाली होता है उसमें हम सब आसपास से कचरा फेंकते हैं ना, ये सब करते होंगे। बगल वाले खाली जमीन का ऑनर तो लैंड तो रहता नहीं है, तो सारा कचरा उस जाता है, और साल 2 साल में वो कचरा का हीप बन जाता है एक, और उस पर घर नहीं बनेगा। अब घर वाला जब आएगा आपको बोलेगा नहीं कुछ, उसने देखा नहीं है और खाली था, लेकिन कम से कम उसको सफाई तो करेगा, वो तो साफ करेगा, क्लीन करेगा, फिर जितना गड्ढा उड्ढा होगा लेवल में बनाएगा, उसके लेवल करेगा, तो वो करना पड़ रहा है। तो वो किया हमने। अब क्या किया कि पहले ग्राउंड बन गया, अब उस पर क्या हो गया, एक मैप तैयार होगा, ठीक है, और फिर बेस फाउंडेशन होगा। तो बेसिक जो इंग्लिश का हमारा जितना भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये फाउंडेशन दे रहे हैं हम आपको भी। फाउंडेशन में कहाँ हैव लगेगा, कहाँ हैज लगेगा, इज क्या है, सिंगुलर क्या है, नाउन कैसे यूज कर रहे हैं, नो क्या लग रहा है, नॉट कैसे हो रहा है, दिस कैसे हो रहा है, दैट कैसे होगा, ये सारा फाउंडेशन है। इस फाउंडेशन में वर्ब का प्रयोग पढ़ेंगे हम, मॉडल एक्सिलरीज पढ़ेंगे, धीरे धीरे फाउंडेशन हो जाएगा कंप्लीट। फाउंडेशन के बाद हमने पिलर डालना है, इसको हम लोग मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं, पिलर कहलाता है वो, ठीक है। तो पिलर हो जाएगा, फिर रूफ डालते हैं, छत, कंजक्शंस क्लॉजेस से रूफिंग करते हैं उसको, फिर वॉल लगाते हैं उसको, ठीक है। उसमें कई सारे जोड़ते हैं हम लोग, उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस जोड़ के उसको चारों तरफ से दीवार को बनाते हैं, घेरते हैं, सजाते हैं, ठीक है।
उसमें भी कंजक्शन क्लॉजेस का प्रयोग करते हैं, कैसे बनाएंगे। इतना एक बिल्डिंग बन गया, रहने लायक हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको डेकोरेट करना होता है तो कई सारी चीज़ों को सजाते हैं अच्छे से वर्ड से, है ना। उसमें कोनोटेशन डालते हैं, सेंटेंसेस के फीलिंग्स को डालते हैं, इमोशन डालते हैं, कैसे कन्वर्ट करना है, मूड्स को डालते हैं, डेकोरेट करते हैं। फिर गार्डनिंग भी करना होगा चारों तरफ, ठीक है। तो और मेटाफोरिक वर्ड यूज करते हैं उसमें, कैसे हम लोग मेटाफोरिक सिम्बलीज का वर्ड करके सेंटेंसेस को सुंदर बनाएं, एक एक वर्ड का कितना ज्यादा सेंस आता है सब उसमें पुट करें। तो इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग एक स्टेप वाइज, तो जाके एक कंप्लीट बिल्डिंग तैयार होती है। वैसे तो झोपड़ी में भी रह सकते हैं हम लोग, नहीं एस्बेस्टस का मकान बना के भी रह जाते हैं। तो उसी बस मोटा मोटा आई गो आई प्ले, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, करता हूँ, मेरे पास इतना से भी काम चली जाएगा, जिंदगी जी लेंगे। बट वो फिर एक स्टैंडर्डिटी नहीं होगी। जब ऑप्शन है हमारे पास, रिसोर्सेज है, तो उसको स्टैंडर्ड करेंगे। तो लाइक दिस वी स्टडी। तो ध्यान दीजिए, बेस तैयार हो रहा है हमारा अभी, तो बेस को बहुत ध्यान से देखिए। बेस जितना स्ट्रांग होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। अब तो भूकंप रोधी ही बनता है, एंटी अर्थक्वेक सिस्टम से बनाते हैं हम लोग, तो सारे एंटी अर्थक्वेक सिस्टम से पढ़िए, ठीक है, तब जाके ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। दिस मॉर्निंग आई हैड अ कार, दिस मॉर्निंग आई हैड अ कार। अगर बोले आज रात की बात करें कि आज रात मेरे पास एक कार होगा, तो आज रात का इंग्लिश क्या होगा? टू नाइट। अब आज रात तो आ गया, अभी आ गया है, आने वाला है, फ्यूचर है कि प्रेजेंट है? फ्यूचर है, तो क्या हो जाएगा? ये विल होगा ना, आई विल हैव अ कार। तो आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट में टाइमिंग होने के बाद भी दिस प्रेजेंट को डिनोट करता है। यहाँ सेंस अगर फ्यूचर का आ रहा है तो फ्यूचर वाला वाक्य क्या आएगा? सेंटेंस आएगा। जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट वाला प्रेजेंट को ही डिनोट करे, ठीक है। ये टाइमिंग प्रेजेंट का है, दिस लगाने से प्रेजेंट होता है, लेकिन ये टाइमिंग अभी आया नहीं है, तो उसका सेंस क्या है? फ्यूचर का है, तो वाक्य क्या आएगा इसके बाद? फ्यूचर वाला। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो ये इसको लिखिए, नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए।